क्वेश्चन हमारा ये है, देख लीजिए। इसका हमको सॉल्यूशन करना है और इसका हम लोग अच्छे से अचीवर करके इसको दिखाएंगे अभी तुरंत, ठीक है। इसका हमको सॉल्व करना है, इसका निकालना है हमको रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इसका मोलर कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल है, जो हमारा है चैप्टर का नाम है सेल वाला चैप्टर का नाम है। इसमें द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.5 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.5 into 10 the power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. तो हमको निकालना है यहाँ पे रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 रेडियस सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस इसका। और इसका लेंथ दिया हुआ है, वायर का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ जब सेंटीमीटर में है तो हम रेडियस को भी सेंटीमीटर में रहने देते हैं। और उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है इसका जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी नहीं, रेसिस्टेंस जो हमारे पास है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसका क्या निकालना है, हमको इसका रेसिस्टिविटी निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है एंड मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो चलिए हम रेसिस्टिविटी के लिए लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ के रखा है, R इज इक्वल्स टू ρL/A। हम लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ के रखा है, अब थोड़ी देर इस चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ के रखा है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू ρL/A। इस कॉपी को हम इधर रख देते हैं साइड में, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये जो टर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसको हमेशा हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो हमको ये टर्म अननोन दिया हुआ है, ये टर्म भी दिया हुआ है, लेंथ भी हमको पता है, एरिया हमको निकाल लेना है। एरिया कंडक्टर का हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, उस कंडक्टिंग वायर का आराम से उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमको रहेगा और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। थोड़ा बोर्ड को वाइप कर लेता हूँ ठीक से, ठीक है। अगले स्टेप जो होगा हमारा, सबसे पहले जो होगा हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो वायर हमने लिया उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आएगा हमारा वो आएगा πr², क्योंकि हमारा जो वायर होता है, वायर का जो अनुप्रस्थ काट जो होता है वो हमेशा सर्किल ही होता है, हमेशा सर्किल ही होता है। यहाँ पे 3.14 लेके चलें, R इज इक्वल्स टू, अगर 3.1 22/7 लेके चलते हैं तो इसमें कोई हमको फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे लेके चलते 3.14 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। ये हम लोग इतना दूर लेके चलते हैं। उसके बाद 3.14 हम लोग 4 कर सकते हैं, इसका सेमी स्क्वायर, इसको इतना ही में छोड़ देते हैं। हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन आता है 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखते हैं इसमें हमको क्या निकलना है। हमको फॉर्मूला के अनुसार रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए होता है, जिसमें से हमको रो निकालना है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि इस रो को एक साइड छोड़ देते हैं और इस टर्म को उठा के इधर ले आते हैं, तो आर जियो का क्यों रहेगा, ए कहाँ चल जाएगा, ए चल जाएगा ऊपर, और यहाँ पे एल बराबर यहाँ पे रो हो जाएगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस का हमको वैल्यू दिया हुआ है 5.55 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे लिखते हैं 5.55 इंटू 10⁻3 इंटू ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3.14/4 होगा, तो 4 को नीचे ही ले लेते हैं। और लेंथ जो है हमारा दिया हुआ है, लेंथ हमारा दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब धीरे धीरे हम लोग इसको काटने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो काटने तक यहाँ पे हटाएं, तो इसके समक्ष 2 जीरो नीचे हमारा आ गया। यहाँ में पावर 3 है, देखिए यहाँ में पावर 1 2 3, तो इसको टोटल काट सकते हैं। ठीक, उसके बाद 5 का टेबल से 5 1 1 1 ये हो गया। अब देखिए 2 का टेबल से 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 5 या 10, पॉइंट तो पॉइंट ही रहेगा, 2 5 या 10 एंड 2 7 या 14, 1.57। इसके बाद से हम लोग 2 से डिवाइड नहीं, जब हम इस सबको इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 174.27 आएगा, और बाई में जो आएगा वो हमारा 2 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 87.135 जो होगा हमारा रेसिस्टिविटी आएगा। जो रेसिस्टिविटी को हम किससे, मतलब देखिए इसका ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं, इसका होता है ओम होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, बाई लेंथ का क्या होता है मीटर। हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लेके चला था, तो इसमें सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे ओम सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा हमारा रेसिस्टिविटी। तब हम यहाँ पे डेटा में क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 87.135 ओम। अब जैसे ही हमने रेसिस्टिविटी गेन कर ली, उसके बाद हमको निकालना है, देखिए यहाँ पे रेसिस्टिविटी एक टॉपिक हमने गेन कर ली, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही उतार लीजिए, हम आपको 2 मिनट का टाइम दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादा तक हो सके वीडियो आप पॉज कर लीजिए और धीरे धीरे अपना लिख लीजिए। चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। अब हमको दूसरा कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टिविटी, मेरा यहाँ तक रेसिस्टिविटी आ चुका है, तो इसको हम डायरेक्ट एक लास्ट लाइन लिख के छोड़ देते हैं कि हैंस resistivity of the conductor is equals to 87.135 ओम सेंटीमीटर। आंसर, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। यहाँ पे रेसिस्टिविटी हटा देते हैं, सिर्फ रेसिस्टिविटी हटा देते हैं, सिर्फ हमको रेसिस्टिविटी के बाद हमारा होता है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का आपने डिफाइनेशन में पढ़ चुका था कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। मतलब रेसिप्रोकल मतलब 1 ऑफ रेसिस्टिविटी। मतलब अगर हम कंडक्टिविटी निकालना हो तो हमको 1 रेसिस्टिविटी कर देंगे तो हमारा कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो रेसिस्टिविटी को 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/87.135। क्या हुआ, 1000 ऊपर, ये पॉइंट रहता है कि 1000 ऊपर। अब
इतना 1000 यहाँ पे हो गया बाय 87 135 से भागा दे देंगे तो आएगा। ठीक है, दिख रहा है वो वैल्यू दिख रही है आपको। इज इक्वल्स टू इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लाइट के कारण 0.0115 आया होगा। देखिए हमारा अनुमान जो है वो 2 अंकों तक सही था कि हमने 1.11 लिखा था, वो इसकी जगह 0.0115 आएगा। 11 यहाँ पे यहाँ 4 था, 4 के बाद 7 था, तो 7 को हमने एक्सचेंज 7 पॉइंट के बाद अगर 5 से हाईएस्ट नंबर आता है तो उसके पहले वाला एक बढ़ जाता है और वो पॉइंट वहीं तक सीमित हो जाता है। इसको हम लोग अप्रॉक्स बोल सकते हैं। हमारा जो रेसिस्टिविटी जो है, अगर हमारा रेसिस्टिविटी का है होता है 1/रेसिप्रोकल ऑफ ओम सेंटीमीटर जब होता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 0.0115 MHO महो सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हैं इसको। ये इसका यूनिट हो गया। तो हमारा कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी इज कंप्लीट। आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं, तब तक हम कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर सॉरी भाई लोग, हमको मालूम नहीं था कि हमारा वीडियो बीच में कट हो चुका था। तो हम कंडक्टिविटी को कैपा से भी लिख सकते हैं और महो सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने उसका वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है के का वैल्यू मतलब के इज इक्वल्स टू क्या होगा कंडक्टिविटी, के इज इक्वल्स टू क्या होगा कंडक्टिविटी। उसी कंडक्टिविटी का हमको यहाँ पे यूज करके क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए के का वैल्यू कितना 0.0115 यहाँ पे और ये 0 होगा इंटू 1000, ठीक है, बटा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमारा दे रखा है यहाँ पे 0.05 यहाँ पे इंफॉर्मेशन मोलैरिटी का लिख लेते हैं 0.05 मोलैरिटी, ठीक है, ये हमारा दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम यहाँ से 1 2 3 4 0 है और यहाँ ठीक है, यहाँ पे 1 2 हम बढ़ा देते हैं, यहाँ 1 2 3 4 नीचे 1 2 3 4 इधर से 1 2 3 4 ख़त्म हो गया, 5 2 10 तो 1 1 5 इंटू 2 5 दूनी 10 का 0 मात्रा 1 2 एकम 2 यहाँ पे 2 एकम 5 दूनी 10 का 0 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 230 जो होगा मोलर कंडक्टिविटी का हमको वैल्यू मिलेगा 230। जेडएम इज इक्वल्स टू इसका कैपा इंटू मोलैरिटी का मोल इनवर्स, तो क्या आएगा महो लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स और मोलैरिटी का क्या होता है, मोलैरिटी का मोल होता है 1/4, तो यहाँ पे मोल, ठीक है, महो मोल सेंटीमीटर इनवर्स इसको लिख सकते हैं क्योंकि मोलैरिटी का 1/मोल होता है ना, हाँ मोल इनवर्स, ठीक है। थैंक यू।